नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज कोई बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है, एक सिंपल सा अलर्ट जो हर महीने जीएसटी रेगुलर डीलर को ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। अगर आप रेगुलर डीलर हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से चल रहा है तो आप इस टॉपिक के बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर आप नए डीलर हैं, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन नया लिया है, तो आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। तो ये वीडियो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पहले रेगुलर डीलर हैं, पहले से हैं, उनके लिए भी, जो नए हैं उनके लिए भी। हालांकि पुराने लोग ये सारी बातें जानते हैं, फिर भी एक बार डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब कानून में बहुत सारे डिफरेंस बदलाव आ चुके हैं और अब सजग रहना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान पूर्वक इस कंप्लायंस को करना जरूरी है। क्या? अगर आप जीएसटी में रेगुलर डीलर में रजिस्टर्ड है तो आपको जानकारी होगा कि आपको 2 रिटर्न फाइल करने हैं हर महीने में। पहला GSTR 1, जिसमें आप अपने सेल्स के फिगर को दिखाते हैं। वो GSTR 1 अगर आप नॉर्मल है, मंथली में है, तो आपको हर महीने की अगले महीने में 11 तारीख से पहले रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें जून 2022 महीने के ले लें, तो 1 जून से लेकर 30 जून तक जितने भी आपने सेल्स किए हैं, उन सारे सेल्स के डिटेल को GSTR 1 में 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आपको फाइल करना चाहिए। 11 जुलाई से 12 जुलाई नहीं करें आप। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अगर आपके पास जो सप्लाई का बिल है, उसमें अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को सप्लाई किया है, सेल्स किया है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, और आप 11 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 1 को, तो जिसको आपने सेल किया है उस बंदे को इनपुट टैक्स क्रेडिट उस महीने में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका जो ITC है उसके 2B में जून महीने में दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक कट ऑफ डेट बना रखा है कि अगर आपका 11 तारीख तक सप्लाई का रिटर्न GSTR 1 फाइल हो जाता है तभी आपके 2B में आएगा, अदरवाइज उसके बाद आप करते हो तो अगले महीने के 2B में चला जाएगा। आपके बायर को नुकसान होगा, वो ITC नहीं क्लेम कर पाएगा। वो हार्ड कॉपी बिल के बेसिस पे जो आपने उसको टैक्स इनवॉइस इशू किया है, उसके बेसिस पे अब वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा, तो उसको टैक्स का नुकसान होगा। साथ ही साथ अगर आप QRMPS में हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा तो क्वार्टरली में है, उनको भी ये जो डिटेल है, भले ही उनका GSTR 3B 3 महीने पे जाएगा, लेकिन ये जो डिटेल है वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF में ये डिटेल दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कहने में देखने में बहुत छोटी बातें हैं, लोग कहेगा ये तो हम फाइल करते ही थे, ऐसा करते ही थे, लेकिन करते तो थे, लेकिन अगर आप इस डेट को अगर चूक कर रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। साथ ही साथ आपके जो सप्लायर हैं, जहां से आपने सामान खरीदा है, काइंडली उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि सर आपने मुझे जो सप्लाई किया है, गुड्स दिया है, टैक्स इनवॉइस दिया है, वेरी गुड, लेकिन काइंडली आप भी अपना GSTR 1 11 तारीख से पहले जरूर फाइल कर लीजिएगा ताकि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो बायर सप्लायर दोनों परेशानी में पड़ेंगे। परेशानी किस टर्म में होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर पहले से सफिशिएंट या पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉर्ट कर रहा है और इस शॉर्ट करने के परिणाम स्वरूप आपको टैक्स जमा करना पड़ रहा है, तो आपको परेशानी तो होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल में है, लेकिन
सप्लायर की गलती के कारण जो आपका रिटर्न टाइम से नहीं फाइल किया, उसके कारण अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है तो परेशानी तो होगा। एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि आप अगर आपके 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा है तो हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम करिए जीएसटीआर 3B में, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से नोटिफिकेशन जो सेक्शन 16(2) है वो नोटिफाइड हो चुका है, कानून लग चुका है कि अब आपके 2B में अगर आपके बिल नहीं शो हो रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा प्रयास कि जो प्रावधान जीएसटी में अभी प्रिवेल कर रहे हैं उससे आपको रूबरू कराओ। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप अपने GSTR1 को ससमय फाइल करेंगे और अपने सप्लायर से भी फाइल करवाने का प्रयास करेंगे ताकि दोनों सुखी रह सके। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको 2 काम करने होंगे, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि जैसे ही कोई ऐसा अपडेट का वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उससे देख सकें, लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।